हेलो बच्चों, आप लोगों को आज क्लास 11th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो हमारा है उसके अंतर्गत बेटा आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेटा जैसा कि हमने जो पिछली वीडियो आपको पढ़ाया था उसमें केमिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दी थी कि केमिस्ट्री है क्या, उसकी खोजकर्ता, उसका इतिहास क्या है, केमिस्ट्री का आदि बातों को हमने जो है डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा क्या है बेटा, रसायन विज्ञान की क्या पहली बात पढ़ने वाले बेटा, वो ब्रांच के बारे में। ठीक, तो रसायन विज्ञान की ब्रांच क्या है, यानी रसायन विज्ञान की शाखा क्या है। तो रसायन विज्ञान की जो ब्रांच की बात हम करें तो हमने बताया था कि रसायन विज्ञान को मोस्टली बेटा इंपॉर्टेंट जो हमने बताया था वो 3 टाइप्स होते हैं। इनको रसायन विज्ञान को जो हमने डिवाइड किया था मुख्य रूप से वो कितने भागों में बांटा था बेटा, 3 ब्रांचेज में। ठीक है, पहला जो हमारा ब्रांच था आपको बताया गया था बेटा वो हमारा था इनऑर्गेनिक था। क्या था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता होगा क्या होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सेकेंड जो बेटा हमारा होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो सबसे लास्ट है बेटा वो हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, तो ये हमारे जो 3 टाइप्स हैं बेटा जो आपने स्टडी भी किया होगा, जाना भी होगा कहीं ना कहीं, जो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 प्रकार की हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हमारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसको बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बेटा इसको इंग्लिश में हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। और तीसरा जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है इसको बेटा हम लोग हिंदी में भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। ये तीनों की तीनों विषय जो आपको पढ़ना है बेटा वो 11th और 12th दोनों में पढ़ना होता है। तो हमें अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम जो कुछ कॉमन सी बातें हैं इसके बारे में हम जो है जान लेते हैं। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और क्या होती है हमारी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत बेटा हम कहीं ना कहीं जो है कार्बनिक या जो कार्बन के जो व्युत्पन्न हैं जिसे हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे हम चीजों का बेटा स्टडी नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो मोस्टली जो स्टडी करते हैं उसमें जितने प्रकार के हमारे कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, बात समझ में ना, जो हैलाइड्स होते हैं, आप चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। बात समझ में रहना है। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेटा हम कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके जितने प्रकार कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, बात समझ में रहना बेटा, कार्बोहाइड्रेट हो गए बेटा, कार्बनिक पदार्थों में ये बात हमने किया। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, बात समझ में ना, या हाइड्रोकार्बन्स जो व्युत्पन्न हैं आपने जो पढ़ाएंगे बेटा और जो पढ़ना हमें आने वाले समय में होता है वो जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे एसिड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एस्टर हो गए, एमाइड हो गए। ये जो चीजें हैं जो कि नई नई बातें आपको सुनने को मिल रहा है बेटा, इन सब चीजों को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये सब चीजें टोटल की टोटल क्या होती हैं, कार्बनिक होती हैं। अगर इन चीजों को हटा दिया जाए बाकी जो बची हुई चीजें हमारी होती हैं, जैसे मैंने बताया बेटा कार्बोनेट का नाम सुना होगा कभी ने आपने, सल्फेट हो गया, बाइसल्फेट हो गया, हैलाइड हो गया, आदि चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेटा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है, धोने वाला सोडा, सुना भी होगा। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, Na2CO3 क्या होता है और .10H2। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है किसका लिखा है, वॉशिंग सोडा का लिखा है। तो वॉशिंग सोडा में अगर आप कहेंगे सर इसमें तो कार्बन तो दिखाई दे रहा है लेकिन कार्बन से लेना देना नहीं है। मतलब क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में हमें जब भी स्टडी करना होता है तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में कोई कंपाउंड अगर पाया गया है तो वह कार्बनिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ये देखिए CO3 जो होता है बेटा इसी को हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। तो जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, बात में बेकिंग सोडा हो गया, फिटकरी हो गया, POP हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, आदि चीजें जो हम लोगों ने कभी न सुना होगा, जो पढ़ा होगा, ये सब जो चीजें होती हैं इसका जो स्टडी किया जाता है बेटा वो किस में किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। बात समझ में। दूसरी जो ब्रांच हमारी है वो क्या हमारी बेटा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब केवल क्या होता है, केवल और केवल इस केमिस्ट्री के अंतर्गत बेटा हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। यानी अभी जो मैंने बताया कि कार्बनिक पदार्थों में जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
जैसे हमारे प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, लिपिड हो गए, बात समझ में रहा ना। यह कहने का मतलब हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत बेटा भी जो मैंने बताया है, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथीन हो गया, एथिलीन हो गया, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, एमाइड की बात करें, एस्टर की बात करें, बस में एमीन की बात करें, जैसा कि आपने सुना होगा, ये सब जो चीजें हैं ये सब के सब जो स्टडी की जाती है वो सब किसमें की जाती है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। तो कहने का मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होगी बेटा, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्नों का, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी जो सबसे फाइनल जो हमारी ब्रांच है उसका नाम क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री है। इसको हिंदी में मैंने बताया, इसका नाम है भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान क्या होता है, इसमें जो दो चीज कॉमन है, एक तो रसायन का मतलब हो रहा है बेटा, और दूसरा हमारा क्या हो रहा है, भौतिक घटनाओं के बारे में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भौतिक रसायन विज्ञान होती क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो स्टडी करते हैं, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे ताप का क्या रोल हो सकता है, उसमें टेम्परेचर का क्या रोल मैंने जो बताया, प्रेशर का क्या रोल होता है, मेरी बात समझ में ना, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, उसको प्रभावित करने वाली जो कारक मैंने बताया, ये सब चीजों का जो हम स्टडी करते हैं, इन सब की बातों को हम बेटा किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान की परिभाषा कैसे बताएंगे आप, कि रसायन विज्ञान की भौतिक रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रासायनिक क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि का जो अध्ययन किया जाता है, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें जो हमारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जो स्पेशलाइजेशन हमें पढ़ना है 11th और 12th में, इसको, इसकी डिफिनेशन, इसको कैसे अलग अलग करेंगे, इसके बारे में जानना बेटा जो हमें बड़ा ही अति आवश्यक होता है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने तीनों के बारे में जो है स्टडी कर लिया है। अब हम जो आने वाले समय में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक लाइफ में, यानी हमें दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है बेटा, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, यूज ऑफ केमिस्ट्री। क्या बेटा, यूज ऑफ यानी रसायन विज्ञान का, क्या, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में, कहा, दैनिक जीवन में महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट, ख्याल करना, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो रसायन विज्ञान होता है इससे कोई भी छूटा नहीं है। प्रत्येक चीज, कोई भी इन्वायरमेंट में या पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, जो भी चीजें मेक है, बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बेटा हमारा जो है रसायन सम्मिलित है। मैंने बताया, अभी मैंने बात कर ली बेटा, स्टार की बात कर ली, ताराओं की बात कर ली। तो तारा जो होता है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। बिना रिएक्शन के तो कोई प्रकाश तो आएगा नहीं बेटा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सूर्य है बेटा, वो भी प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य में बेटा क्या होता है, हीलियम नाभिक होते वगैरह जो चीजें होती हैं उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आपके सामने जो हमारा मकान होता है बेटा, ईंट हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया वगैरह, ये भी चीजें जो होती है बेटा, सब के सब केमिकल होता है, सब हमारी जो केमिस्ट्री का ही जो है देन है। हमारा जो बोर्ड है दिखाई दे रहा है बेटा, ये भी हमारी क्या है, केमिस्ट्री है। जो हम चाक से जो लिख रहे हैं बेटा जो है, ये भी हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो फार्मूला होता है चाक का, उसका ही बना होता है, ठीक है ना। हम जो बोल पा रहे हैं बेटा, ये भी क्या है, हमारी जो बोन्स होती, जो हमारी हड्डियां होती हैं बेटा, मैंने बताया था कि ये हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ठीक, ये भी हमारी क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। जो हमारे नखर हैं, जो हमारे नाखून है बेटा, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और जो प्रोटीन होता है बेटा, मैंने पहले बता दिया कि वो कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का ही पार्ट है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता, ठीक। हम जो सुंदर सुंदर जो क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टेरिलेन के,
टेलीकार्ड से आप लोग कहते हैं, नायलॉन के जो कपड़े होते हैं वगैरह जो चीजें होती हैं, ये सब किस चीजें क्या है, सब हमारे जो रसायन विज्ञान की ही क्या है, देन है बेटा। ठीक है ना, हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो सुन पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारा रसायन विज्ञान सम्मिलित नहीं हो। इसीलिए हमने कहा है कि रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है बेटा। ठीक है ना, तो आइए हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है अपनी सुख सुविधाओं के लिए सबसे उसकी जो प्राथमिकता होती है बेटा, वो 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है, अभी कोई भी मनुष्य हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी जो सबसे जो 3 मूलभूत जो कंडीशन होती हैं बेटा, वो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो। पहली बात तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है सभी मनुष्य की, वो क्या होती है बेटा, भोजन की। पहली जो कंडीशन है मैंने बताया क्या बेटा, भोजन। ठीक। दूसरा बेटा जो कंडीशन होता है बेटा, वो होता है वस्त्र, यानी क्लॉथ की बात कर रहे हैं हम। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होता है बेटा हमारे मकान की, यानी हाउस। क्या होती है, हाउस। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक मनुष्य की जो है ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन की, वस्त्र की, किसकी बेटा, वस्त्र की, और तीसरी हमारी क्या होती है बेटा, मकान की। प्रत्येक मनुष्य दिन रात जो काम धाम करता है, जो भी वर्क करता है, इतना कठिन परिश्रम करता है, वो किसके लिए करता है बेटा, भोजन के लिए तो करता है। ये भोजन जो होता है ये क्या है, ये वास्तव में बेटा हमारा जो केमिस्ट्री ही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा क्या, हमारा जो वस्त्र है, जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं बेटा, ये भी हमने बताया, और मकान की भी बात मैंने की। तो पहली प्राथमिकता जो मनुष्य की होती है बेटा, भोजन की होती है, अपना पेट भरना होता है। जब मनुष्य अपना भोजन प्राप्त कर लेता है तब सोचता है कि हम अपना शरीर को किस प्रकार से ढकें, तो वस्त्र की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य को अपना तन भी ढक लेता है तो उसकी लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राथमिकता होती है, वो कहीं रहना चाहता है, और वो रहना कहाँ चाहता है बेटा, मकान में रहना चाहता है। ये 3 कंडीशन होती है, और तीनों की तीनों चीजों के बारे में हम कर रहे हैं किसके अंतर्गत बेटा, रसायन। भोजन की अगर बात हम कर रहे हैं तो भोजन के अंतर्गत बेटा जो हमारे खाना पीना खाते हैं, जैसे दाल चावल वगैरह जो भी होता है, मांस वगैरह जो भी हम लोग यूज करते हैं, मछली, तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सुना होगा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, लिपिड हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। ये जो चीजें हैं, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, ये जो चीजें आप जो जानते हैं बेटा, ये किसके अंतर्गत आती है, हमारे भोजन के अंतर्गत आती है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं बेटा, वो सब किसकी देन है बेटा, रसायन विज्ञान की ही देन है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से है कि आजकल के जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, अगर आप जानते हैं अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में पैदा ना किया जाए, यानी अन्न का उत्पादन अधिक मात्रा में ना किया जाए, तो आप जानते हैं इसे बेटा भूखमरी का शिकार होता है। और आप जानते भी अच्छी तरीके से हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हम जो है उसकी व्यवस्था भी करते हैं। तो इतनी कम लागत में अगर हम सोचे कि अधिक पैदावार कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि हमारे जो अनेकों प्रकार के जो रसायन होते हैं, उर्वरक होते हैं, खादें होती हैं, आपने सुना होगा, इन सब का यूज करके बेटा हम लोग जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है पैदावार अन्न का करते हैं, तो जिससे जो हमारे समाज को जो है पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, भोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये भी किसकी देन बेटा है, रसायन विज्ञान की देन है। दूसरा बेटा वस्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वस्त्र में मैंने बताया जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं बेटा, नायलॉन के कपड़े होते हैं, टेलीकॉट के कपड़े होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना बेटा, रेशम के कपड़े होते हैं, आपने सुना होगा, सिल्क के जो कहते हैं, ये जो कपड़े हैं सब के सब ये सब किसकी देन है बेटा, रसायन की देन है। मकान जो तीसरी परत मैंने बताई है, जैसे हमारे घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता है, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, पानी जिसे अगर बात कर ले मकान बनाने के लिए तो पानी तो है ही है, ये भी एक प्रकार का क्या बेटा हम जानते हैं H2O जो होता है वो हमारा केमिकल ही होता है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं ये सब किसकी देन बेटा है, रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा भी हमारी कई और जो है महत्व हैं, जैसे बेटा हमारा हो गया कृषि के क्षेत्र में, मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, वैसा भी अभी मैंने बताया है। कृषि के क्षेत्र में आप जानते हैं फसलों की बात हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं कि हमें अधिक से अधिक उत्पाद करना होता है। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर खेत में जो अनेक प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं, समझ में आ रहा है ना, जो हमारे उसमें अनेक प्रकार की फफूंद लग जाती हैं, जो रोग लग जाते हैं हमारे जो फसलों में है, तो उसको जो नष्ट करने के लिए बेटा हम लोग किसका यूज करते हैं, रसायन का यूज करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी जो है हमारा रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा जो है अहम योगदान है। ठीक बेटा, दूसरी बात कर लें बेटा हम मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा रसायन क्या यूज कर रहा है, आप इसके बारे में जानते हैं। आए दिन जो है अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो बीमारियां फैल रही हैं, जिस समय अभी आप इसी कोरोना की बात कर ले मॉडर्न समय में, तो कोरोना जो एक बीमारी है
तो अगर इसको खत्म करना है तो इसके लिए कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और पड़ भी रही है। आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के देश, जितने प्रकार के देश हैं, सब इस कोरोना की बीमारी से लड़ रहे हैं, और इसके लिए रोज आए दिन रोज जो है वैक्सीन के बारे में कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है किसकी देन है बेटा? रसायन की जो देन है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। जितने प्रकार की हमारी मेडिसिन होती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है ना, डायजीन हो गया, ठीक है ना, अनेकों प्रकार के जो सिरप होते वगैरह, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, जो इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन जो लगती है, या जो मेडिसिन खाते हैं, ये सब की सब किसकी देन बेटा है? रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। तीसरा हमारा जो यूज है वो हमारा बेटा क्या है? पॉलीमर। या भी जो हमने वस्त्र की बात की है, या कह सकते हैं बेटा कि युद्ध के क्षेत्र में भी हम लिख सकते हैं, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र का मतलब बेटा क्या होता है कि आप जानते हैं जितने प्रकार के जैविक हथियार हैं, समझ रहे ना, जितने प्रकार के जैविक हथियार हैं, या जैसे हमारे परमाणु बम हो गए, जो हमारे हाइड्रोजन बम हो गए, ये जो बम आप जो जिसका यूज कहाँ कर जाता है? युद्ध में किया जाता है। ये सब की सब जो देन है बेटा, वो किसकी देन है बेटा? है रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा कि जो रसायन जो है अपना प्रभाव ना छोड़ा हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो है बस केवल रसायन विज्ञान का जो दैनिक जीवन जो महत्व है, आज केवल बेटा हम लोग इसके बाद इतना स्टडी करेंगे। आने वाले वीडियो में हम जो है रसायन विज्ञान का जो स्टार्टम जो होता है, जहाँ से हमें अपने सिलेबस में जो पढ़ना होता अच्छी तरीके से है, और तो पढ़ना तो ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जाना अनिवार्य था कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में हम जो है जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको आएंगे बेटा, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स, धन्यवाद।